2023 में टॉपर बनने का सिंपल 5 में आपको तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका आप जान लेंगे ना तो आपको 2023 में टॉपर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो बाबू टॉपर बनना है, रियलिटी में टॉपर बनना है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। देखो पहली बात है, टॉपर बनने के लिए पहला आपको काम करना पड़ेगा, एग्जाम का 2-3 महीने पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सोचो आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आता है, आपके सिलेबस से आते हैं। तो पहली बात है, अपने जो बोर्ड है, मान लो बिहार बोर्ड से है तो उसका जो सरकारी बोर्ड है उस सरकारी जो किताब है उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी जैसे बिहार बोर्ड का है तो हर बोर्ड जो अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं वो अपने अपने बोर्ड के सरकारी किताब को खत्म कर लेंगे एग्जाम से 2-3 महीने पहले। एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पहला काम आपको यही करना है कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात है, आप जब सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसका रोज का रोज प्लानिंग भी होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, मान लो कि आज पहले का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करो कि आज पहले का चैप्टर में पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ जाना है या पहले का चैप्टर को खत्म करना है। रोज हर विषय का क्या चाहिए, एक आपका प्लानिंग होना चाहिए। मान लो आज है तो आज मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन सा विषय पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस सब का रोज आपका प्लानिंग होना चाहिए। यानी मेरे कहने का इतना मतलब है कि जब आपके मान लीजिए स्कूल में अगर पहले का चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो पहले का चैप्टर का रिवीजन करते चलिए, उसका नोट्स बनाते चलिए। आपको ये करना नहीं, पूरे सिलेबस का आपको साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है ना, और रोज का रोज प्लानिंग करके आपको पढ़ना है। तीसरी बात है टाइम टेबल। मैंने बताया ये टाइम टेबल जरूरी होता है। रियलिटी में पढ़ना है तो सुबह में 4 घंटे, शाम को 4 घंटे पढ़े, हो गया। सुबह 4 से 8 पढ़ो और रात को 8 से 12 पढ़ी, हो गया। उसके बाद सोइए आराम से 8 घंटे 6 घंटे। तो कहने का इतना मतलब है कम से कम हर विषय के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश पर भी 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, मैथ है तो मैथ पर भी 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। मेरे कहने का इतना मतलब है कि आपको हर विषय पर 1-1 घंटे टाइम देने पड़ेंगे, 1 से 1.5 घंटे, तभी जाकर आप टॉपर बन पाएंगे। तो कोशिश करो टाइम टेबल इस प्रकार बनाए कि सारे सब्जेक्ट पर 1-1 घंटा टाइम दे सके, हर विषय पे 1-1 घंटा टाइम दे सके। ये नहीं खाली मैथ है तो मैथ में 3 घंटा टाइम देंगे, तब तो भैया गलत है। सब विषय पर बराबर टाइम देना है और खासकर उस विषय पर ज्यादा टाइम देना है जो विषय आपका कमजोर है, ठीक है। उसके बाद चौथी बात है पैटर्न टेस्ट। ये हटके थोड़ी चीज है। पैटर्न टेस्ट का मतलब पहले अपना पैटर्न समझ लेना कि हमारे पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो वो बिहार बोर्ड की अगर पैटर्न बात करूं तो हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न है, ठीक है ना। अपना पैटर्न देख लेंगे सारे बोर्ड के बच्चे। बिहार बोर्ड की बात बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, 2 नंबरिया प्रश्न करता है, 5 नंबरिया प्रश्न करता है, ये 3 टाइप का प्रश्न करता है। तो जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है उसी टाइप से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाना है। अपने आप से बनाना, याद देखिएगा। उसी टाइप से क्या करना, आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है और उसका रोज आपको टेस्ट करना। रोज 1-1 पेपर बनाइए, आते हफ्ता में 1 बार पेपर बनाइए और उसका खुद से टेस्ट लीजिए। मान लीजिए 100 नंबर का मैथ है, आपके एग्जाम पूछता है तो जिस टाइप से एग्जाम में पूछता है उसी टाइप से आप उसमें 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव 5 नंबरिया क्वेश्चन भारी भारी डालिए। आप कोशिश करिए 3-2.5 घंटे के अंदर में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दे। यानी क्वेश्चन पेपर भी आपको खुद ही बनाना है, याद रखिएगा। एग्जाम के नजरिए से आपको क्वेश्चन पेपर खुद ही बनाना है, 100 नंबर का खुद ही टेस्ट लेना है। ये होता है पैटर्न टेस्ट। खुद क्वेश्चन बनाइए, आप खुद ही टेस्ट लीजिए। अगर रोज का रोज आप नहीं सक्षम है क्वेश्चन बनाकर उसका टेस्ट लेने में तो भैया आप उसका एक काम करिए, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं, साप्ताहिक ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। और उससे भी नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए, उसमें भी 100 नंबर का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो पैटर्न टेस्ट आपको कम से कम कोशिश करना हफ्ते में 2-3 बार लेते रहे, या डेली का डेली कोशिश करो। ये आपके पैटर्न को समझाता है और ये आपको एग्जाम के नजरिए से इंप्रूव कराने का काम करता है, ग्रो कराने का काम करता है। इसलिए आपको ये पैटर्न टेस्ट पर ध्यान देना है। और 5वीं बात है, आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन मतलब जो भी सिलेबस है उन सभी को क्लियर करिए, उसका रिवीजन जमकर करिए। रिवीजन करने के 3 फायदे, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, लिखने का स्पीड हो जाएगा और वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये 5 काम आपको करना है। जो बच्चे इस साल 5 काम कर लिए उनको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो रियलिटी में आप टॉपर बनना चाहते हैं, इन 5 बनना चाहते हैं ना, तो इन 5 तरीकों को अपने जीवन में उतारिए। आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है तो बाबू कम से कम इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए, हर जगह मेरी आवाज को फैलाइए और भारत के हर कोने तक आवाज फैलाइए जहां बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, यदि मुझसे आप बातें करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, संपर्क करें और अपने सारे डाउट को क्लियर करें। जय हिंद।